झूठा है तो वैसे भी तो नंबर आगे हो जा, वहाँ पे आगे हो जा, इतनी आगे घूंघट नहीं करना, आगे हो जाओ। ये छुट्टी वाले वाली नहीं करा रहे। इधर नहीं भाई, ये हटा, नीचे मत आइए। हाँ भाई, नीचे नहीं, ये भी है, 3:30 में जाती है। आगे हो जा थोड़ी सी पागल, क्योंकि ना थोड़े बच्चे जैसे कभी माना नहीं आ रहा, ये नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वहाँ में कॉलिंग भी हम आते थे और आपने वहाँ से करने का ऐसा हो बच्चे। तो एटलीस्ट दैट इज व्हाट अ हिस्ट्री बुक सेड। तो येट हियर इट वाज, यहाँ था नॉट ओनली अलाइव बट फ्लॉरिशिंग, जिंदा नहीं था लेकिन फ्लॉरिशिंग हो रही थी। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। मतलब क्या होता है? फ्लॉरिश होकर आना। तो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट रन, जो हमारी हिस्ट्री ने इसने अलग मोड़ ले लिया। तो परहैप्स बिफोर 1857 से पहले क्या हुआ था शायद, हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब हैड इट हैपन हुआ, ही हैड टू फाइंड आउट। As he walk along the Hornby Road, जैसे ही वो हॉर्नबी रोड पे जा रहे थे, तो as it was called, उनको पुकारा, he found a different set of shop. उसने देखा था वहाँ पे अलग अलग शॉप एंड ऑफिस बिल्डिंग। There was no handloom house building. हैंडलूम हाउस क्या होता है? ये सब की शॉप नहीं होती एंड हैंडलूम हाउस बिल्डिंग उसने वहाँ पे देखा, मतलब वहाँ नहीं थी। इंस्टेड उसकी बजाय देयर वर बूट्स एंड वूल वर्थ डिपार्टमेंट स्टोर, मतलब वहाँ पे सबसे ज्यादा किसके स्टोर्स थे? बूट्स के और वूल ऊनी डिपार्टमेंट स्टोर्स थे। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लियॉर्ड्स, Barclays and other British banks. So as in a typical high street of a town in England. तो imposing office of Lloyds, जो उनका ऑफिस था वो Lloyds, Barclays and other British banks, ये उनके ऑफिस वहीं थे ब्रिटिश। ये स्टोरी जबकि 18 बिफोर द 1857 या आफ्टर द 1857 जब लाहौर पाकिस्तान ये सब हमारा इंडिया में था। तो एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट, क्योंकि पहले जो ये ट्रेन मुंबई से जा रही थी लाहौर की पहले, अब ट्रेन ऐसे नहीं चलती है, अब पंजाब, अब एकदम अलग ट्रेन है उनकी, लेकिन उस ट्रेन में खत्म नहीं हो ये अब तो बहुत बड़ी जा रही है। ये अब हमारे इंडिया पाकिस्तान में इतना तो नहीं होता कुछ भी, फालतू भी क्या जरूरत है? अब कुछ हो रहा है शायद पाकिस्तान वो क्या नाम है, यूक्रेन की वजह से। हाँ चीन भी पता नहीं, नेपाल अभी न्यूज़ आई थी ना दिन में। यार देख फेक न्यूज़ तो ना वो जैसे चुपचाप बैठे हैं, तो उनको फेक न्यूज़ कुछ ना कुछ नानी की टिंगड़बाजी कर लिया तो उन्होंने वो फिर कुछ भी डाल देते हैं। आपको दिखलाते हैं वो न्यूज़ चाहिए बस पूरा दिन, हाँ कुछ नया चाहिए पूरा दिन, जब मतलब झगड़े वगड़े होते रहेंगे 60 सेकंड में 60 खबरें तो टिंगड़बाजी डाल देते हैं बेचारे इस जगह से। ऐसे आपको तो कुछ भी न्यूज़ है ना अपने ये उनको। He turned right along Home Street, उसने टर्न कर लिया होम स्ट्रीट एंड एंटर फॉर्बीज बिल्डिंग, और कहाँ पे चला गया? फॉर्बीज बिल्डिंग में। I wish to meet Mr. Vinay Getonde, उसको वो किससे मिलेगा? कि मिस्टर विनय गेटोंडे से। प्लीज ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, उसने कहा था इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट से। तो शी सर्च्ड थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, वो सर्च कर रही थी टेलीफोन लिस्ट से, तो द स्टाफ लिस्ट एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉय, तो उसने अपनी स्टाफ लिस्ट में देखा एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म, जितनी भी ब्रांचेस थी ना फर्म की वहाँ पे। तो शी शुक हर हेड एंड सेड,
उसने अपना सर उठाया और कहा, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड, मैं डरी हुई हूँ, मैं नहीं ढूंढ सकती एनीवन ऑफ दैट नेम either here or in any of our branches. So are you sure he work here? मैंने उसने कहा मैं ना यहाँ ही ढूंढ सकती ना मैं अपनी किसी और ब्रांच में ढूंढ सकती हूँ नहीं, ठीक है। तो उसने कहा तुम श्योर हो कि वो यहीं पे काम करते हैं? की बात कर रहे हैं Meaning it on daily. So this was a blow, not totally unexpected. तो if himself were dead in this world, अगर वो मर गया हुई दुनिया में तो what guarantee had he that his son would be alive? तो क्या गारंटी कि वो जिंदा होगा? Indeed, सचमुच he may not even have been born. क्या पता पैदा ही नहीं हुआ। He thanked the girl politely and come out. उसने उसको thank कहा प्यार से और वो आ गया। It was a characteristic of him not to worry about where he would stay. मतलब उसने कहा उसका जो characteristic है ना, characteristic लिया of him उसका not to worry about, उसके लिए परेशान मत हो where he would stay, वो कहाँ पे रह रहा होगा। His main concern, उसका जो main concern था ना, मेन जो उसके लिए उसका जो वो था ध्यान, कंसर्न इज ध्यान, कंसंट्रेट जहाँ का ध्यान, कंसर्न मतलब कहते हैं थैंक्स फॉर माय कंसर्न कि मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू, दैट इज द कंसर्न। तो उसका मेन कंसर्न था ना उसके लिए वाज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी, वो था उसको किससा ले गया वो लाइब्रेरी, मतलब वो उसका इतना ध्यान मतलब उसको उसका इतनी फिक्र थी कि उसको लाइब्रेरी में चला गया ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में, टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, किसको सॉल्व करने के लिए, रिडल ऑफ हिस्ट्री। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट रेस्टोरेंट, उसने रेस्टोरेंट से लंच लिया। ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, और वो कहाँ चला गया फिर, टाउन हॉल। यस टू हिज रिलीफ, हाँ अपने रिलीफ के लिए, द टाउन हॉल वाज देयर, टाउन हॉल वहाँ था, एंड इट हाउस द लाइब्रेरी, जो हाउस था ना लाइब्रेरी, एंड इट हाउस द लाइब्रेरी, ही एंटर्ड द रीडिंग रूम, वो कहाँ पे गया, एंड आस्क्ड फॉर द लिस्ट ऑफ हिस्ट्री, और किसके बारे में पूछा, हिस्ट्री, लिस्ट ऑफ हिस्ट्री, बुक्स इंक्लूडिंग हिज बॉन्ड, जिसमें खुद की बुक्स भी थी। तो his 5 volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. Volume 2 up to Samudragupta. ये सारी बुक्स पढ़ता था, उसकी वॉल्यूम मतलब जो बुक्स की जो होती है ना, मतलब कितनी भारी और कितनी ब्यूटीफुल। एक जैसे समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त, इनकी एक हिस्ट्री पढ़े ना, इतनी मोटी एक बंदे की हिस्ट्री, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, राजपूत, एक बुक इतनी मोटी है कि पूरी हिस्ट्री की थी ना पूरी, जो पीएचडी करता है ना हिस्ट्री में वो पूरी पढ़ता है। जैसे हम हिस्ट्री में अगर हम सपोज कॉलेज में जो हमारे प्रोफेसर वगैरह होते हैं ना, वो पढ़ते हैं, बुड्ढे पढ़ते रहते हैं वो 24 घंटे, बताना पढ़ाना पड़ता है, तभी तो वो बनाते हैं ना। अभी तेरी बुक है किसने बनाई, कोई पीएचडी होगा उसने लिखी है। पीएचडी हम कब करते हैं पता है, जैसे तूने पीएचडी का एग्जाम दे दिया, ठीक है, तेरी पीएचडी जब तक नहीं होगी तब तक कोई बुक नहीं लिख देगा। एक बुक पब्लिश करना जरूरी है। इसको कहते हैं पागल होने की डिग्री। तभी तो मैं लिखने में बड़ा इंटरेस्ट लेती हूँ, तो ये यूनिक वर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं, बिना पढ़े पीएचडी करते हैं तो प्रोफेसर कौन होते हैं, पीएचडी तो की भी होते हैं उन्होंने, कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, ऐसे नहीं बन जाते प्रोफेसर। ये ना 55-56 साल की उम्र में पढ़ते रहते हैं,
इनको सैलरी किस लाख में मिलती है एक लेक्चर की। अभी हमारा लेक्चर है 40 मिनट का। आए तो आए, नहीं नहीं मर्जी वाली आएंगे। हाँ हमें समझ में नहीं आया, चलिए ऐसा होता है। समझने वाले के ऊपर टोटली इंग्लिश, नो हिंदी। बंदा कितना समझ पाएगा ना हमारे देख सिर्फ हिंदी के जो, मैंने तो हिंदी में किए ना, तो हिंदी के जो पीरियड होते थे ना बस उसमें हिंदी बोलते थे। जैसे उपन्यास वाले सब्जेक्ट में, कविता वाले सब्जेक्ट में उसमें हिंदी बोलते थे, बाकी में सब बाकी और सब्जेक्ट में सब में इन्वायरमेंट वगैरह सब में समझ में नहीं आता था हमें। यार बुक पढ़ के समझाना अलग चीज होती है, और ऐसे तुम बिना बुक के बोल रहे हो। बिना बुक के टॉपिक ये होती है पीएचडी। बिना बुक के बोल देता है। हर टॉपिक की हिस्ट्री पता है, ये होती है पीएचडी। तभी तो पूरी जानकारी है। हाँ हर सब्जेक्ट से। तभी तो इसमें ज़्यादा जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं इन्हीं की लिखी हुई होती है। आगे से है हाँ पे डायरेक्टर नहीं है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी। या ये तो डब कमेटी ने करी है ना, लिखी किसने है? राइटर। हु इज द राइटर ऑफ द, अलग अलग राइटर है सबके, अलग अलग राइटर है। डफर ये राइटर अलग अलग है सबके, पोएम वगैरह में सबके अलग है। जब पोएम वगैरह में सबके राइटर अलग है तो पूरी बुक थोड़ा कोई एक बंदा लिख सकता है? इस चैप्टर का राइटर कौन है? जी एक बंदे ने तो नहीं लिखी होगी पूरी। हाँ सबके राइटर अलग है तो हमने अलग अलग लिखी है। वही तो बोल रहा हूँ। अरे जैसे हिस्ट्री की कोई उसमें भी कहाँ गया? उसमें थोड़ा ना एक एक बंदा लिखता है। नहीं एक एक कहाँ से लिखता है? दिखाई तेरा तेरा देखना, तेरी इसकी ज्योग्राफी है, इससे पता चलता है। राइटर का नाम देखना, चैप्टर वाइज लिखे हैं या वैसे लिखे हैं, पूरे एक का है। मेन्यू पे जाना सीधा। एक ही है इसकी, एक ही है इसका, क्योंकि इसमें लिखे ही राइटर और इंग्लिश में कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट होते हैं। इसका एक ही है। ये डायरेक्टर है विन्नी भूषण, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट। भाई भी किया था शायद इंग्लिश, जैसे हिस्ट्री हुई, हिंदी की बुक हुई, हिंदी की नहीं, हिंदी के तो हर एक बंदा देता है पोएम। हाँ वो अलग अलग होते हैं ना उसमें। और मैथ्स में भी, मैथ्स में एक ही होता है। मतलब मेंशन वाले बंदे होते हैं सारे। इसमें जहाँ पर मेंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर तन्नू मलिक, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, लेक्चरर तन्नू वाली बुक की बोल रहा हूँ। तन्नू मलिक। चीफ एडवाइजर है विभा प्रधान। जब तू वहाँ जाएगा ना कॉलेज में, तो जो ये सोशल एंड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का अलग होता है, उसमें सारी ये मिलेगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब उनके अलग अलग। जैसे 11th में हमें हमारे पास ज्योग्राफी नहीं है, कॉलेज में मिल सकती है। कैसे मिल जाएगी, तुमने पढ़ी ही नहीं है तो। 2 साल में कितना बहुत लगेगा बंदा, 2 साल 3 साल अभी 11th में जाना। दोनों सब्जेक्ट का जरूरी है। 11th में पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा कर पाएगा फिर कॉलेज में। मैंने इंग्लिश ऑनर्स की थी इसमें। एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है ना, उसमें भी चॉइस होती है कॉलेज में। वो खुद देंगे एडिशनल के लिए, वो देखो देंगे अपने आप चॉइस हर सेमेस्टर में, है ना। वो पूछेंगे तुम क्या लेना चाहते हो। भाई उसमें देख मैथ्स स्मार्टी भी है कॉलेज में, सब होता है। जैसे हम भी डांस में पढ़े ना। मेरे पास पता है मैथ्स वगैरह, ज्योग्राफी, मैथ्स,
क्योंकि मैं ज्योग्राफी वाले मैथ्स भी थी, बायो भी थी, अपना ज्योग्राफी थी, अरे बायो भी सुनो थी। हाँ, इकोनॉमिक्स भी थी। अभी पर अगर तुम कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो ले लो, अगर तुम पास कर सकते हो 6 महीने में क्या क्या पास कर सकते हैं? अदर सब्जेक्ट 6 महीने के अंदर ज्योग्राफी मिल जाएगी। मैं बताती हूँ तुझे। मेन सब्जेक्ट नहीं बनेगा लेकिन तेरा वो उसमें आएगी रिपोर्ट कार्ड में कि हाँ भाई तुमने ज्योग्राफी में तो नंबर तो लगेगा ना उसके, रिपोर्ट नंबर से मतलब है मुझे। हाँ, जैसे तूने नहीं पढ़ी, अभी तूने नहीं, अभी तेरे पास नहीं है, फर्स्ट ईयर में तू गया, तूने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट ले लिया बीए का, बीए में तुझे एडिशनल की लिस्ट पकड़ा दी, ये सिर्फ रेगुलर में होता है, नॉन रेगुलर में नहीं होता है। लिस्ट पकड़ा दी भाई, इसमें से एक हर 6 महीने मतलब हर सेमेस्टर में तुझे एक लिस्ट देंगे, मतलब 6 बार वो तेरे को चांस देते हैं तुझे। सो तुमने अपनी स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ाना सब्जेक्ट बायो, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, आईटी, फिजिक्स, ये नहीं है कि वो सिर्फ साइंस वाले ही पढ़ेंगे, मैथ्स, नो दैट इज। लेकिन अगर तुझे उसके लिए ऐसे तूने नहीं पढ़ी है तो तुझे उसके लिए 6 महीने का ट्यूशन लेगा, फिर कॉलेज में तो अलग होती है ना, इसलिए तो मैंने नहीं ली थी। हाई लेवल हमने लो लेवल तो पढ़े ही नहीं। तो यही चीज़ सोच के कि मतलब मैं फेल हो जाएंगे, ईआर क्योंकि ईआर आ जाती है, बैक आ जाती है, तो यार दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सोच मैं में फेल होते कॉलेज में दोबारा एडमिशन ले रहे तो इसी है 10 साल तक बच्चा पढ़ सकता है कॉलेज में। 10 साल। हाँ 10 साल तक पढ़ रहे हैं, फेल पढ़ रहे हैं हमारे साथ क्या? अभी तक हुआ नहीं उनका, दोबारा एडमिशन ले लेते एक बार ही मेहनत कर लो पास हो गए निकल गए। हैं यार, उनका मोटिव कुछ और था, वो मोटिव सिलेक्शन। अच्छा हाँ फिर यार ठीक है, वैसा खराब यहाँ हो गया। पॉलिटिकल चल रही है इंडिया में, कुछ चल रही है जो जो मैं यहाँ पे है ना, ये तो तो ऐसा फेंकते ही तो बस, और क्या फेंकते हैं, दहेज के पैसे पाए दहेज में लेके लड़की दान भी दे देते हैं। दहेज ले लेते, उसमें बचाते वो फेंकते, शादी कर लेते जब जल्दी उम्र में, कॉलेज से कॉलेज में एडमिशन हो गई, शादी हो गई, और बताते नहीं है कि भाई हम शादी हो गई, कॉलेज में पकड़ लेते हैं किसी को भी। नहीं चल अच्छा लड़के इन चीज़ों में पहुँचे हुए हैं, हाँ कभी भी शादी किसी और कास्ट में नहीं करेंगे, हाँ यूएसए करते हो क्योंकि क्यों पैसा मिलेगा। इनके तोड़ते हैं नहीं बहुत बुरी तरह के, अगर इन्होंने किसी और कास्ट में शादी कर ली तो मुझे गुजर की मुझे लड़की इसलिए पसंद है, किस वजह से कि कास्ट में हाँ, और अब दोस्तों में चाहे कुछ भी बदतमीजी करो लेकिन लड़कियों से कभी बदतमीजी नहीं, क्योंकि हमारी स्कूल में तो कॉलेज में गुजर ही थे, लड़कियों से कोई बदतमीजी नहीं करते, और बाकी ये छोड़ देना हाँ है जो यहाँ नहीं रहते इधर, ये तो करते हैं हाँ, लेकिन वो लड़की कभी नहीं करती, बाकी यहाँ पे हम तो करते नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि कॉलेज उनके घर में बैकग्राउंड होता है लॉ की भी होती है, लॉ के लिए लॉ कानून उनको सबसे ज़्यादा पता होता है, ये बदतमीजी नहीं करेंगे लड़के, इसलिए मुझे एजुकेटेड लड़के पसंद है। पता है क्या, जो अनएजुकेटेड होते हैं इनको ना लॉ पता होता है ना कुछ कानून पता होता है, बस अपनी ध्यान लगानी होती है, लड़कियों को छेड़ देते हैं जो मर्जी बोलते हैं, उनको ये नहीं पता कि सामने में लड़की अगर एजुकेटेड निकली तो फिर इसको जेल में फिर पहुँचा देगी। कौन सी धारा लगेगी? हाँ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस का किसी यार वो तो वाइफ करेगी ना डोमेस्टिक वायलेंस का, हाँ चलती लड़की के लिए कह रही हूँ मैं, हाँ नहीं जाता पागल तो नहीं वैसे थोड़ी ना, डोमेस्टिक वायलेंस पे कौन करती है, घर में तुम्हारे घर में घर वाली लड़कियाँ कर सकती है, पागल है तू तेरा हाँ जाओ इसीलिए हमेशा दोस्ती रखो तो एजुकेटेड लोगों से रखो, एजुकेटेड लड़कियों से, ना ही वो तुम्हें गलत ले ना ही वो तुम मुझे गलत लो, लेकिन जो अनएजुकेटेड है वो तो गलत ही सोचेगा ना। ये कहाँ पे थे हम? है यहाँ पे
ब्रांचेस लिस्ट, स्टाफ लिस्ट। चैप्टर बताना। पेज नंबर 62। सेकंड चैप्टर पे पहुंच गई मैं तो। 62 पे ऊपर लिखे हुए पेज नंबर कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे। हाँ। स्टाफ लिस्ट एंड दिस वाज अ ब्लो। यह ब्लो था, नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। If he himself were dead in this world, अगर वो मर गया इस दुनिया में, तो what guarantee had the यहाँ पर के पागल ये तो खत्म ही हो गया था। हाँ नीचे से नेक्स्ट है ना, yes से हाँ yes to his relief। हाँ तुम्हारे रिलीफ के लिए, उसके रिलीफ के लिए the town hall was there, वहाँ पे था town hall, and it did house the library। ये हाउस की लाइब्रेरी है। ही एंटर द रीडिंग रूम, वो रीडिंग रूम में गया एंड आस्क्ड फॉर द लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक। उसने हिस्ट्री बुक के बारे में पूछा कि मतलब हिस्ट्री बुक्स की लिस्ट कहाँ पे, ठीक है। हिज वॉन खुद के लिए, तो हिज 5 वॉल्यूम, उसकी 5 वॉल्यूम्स थी, मतलब ऐसे रॉ थी, 5 रॉ थी, ठीक है। वॉल्यूम ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, उसके पास मतलब उसकी टेबल के पास आई। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, उसने शुरू से स्टार्ट किया। वॉल्यूम 1 पहली वॉल्यूम टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका। पहली किसकी थी? अशोका के टाइम की, ठीक है। फिर दूसरी टुक अप समुद्रगुप्ता। तीसरी देयर अप टू द मोहम्मद गौरी। देख ले एक एक वॉल्यूम बुक अलग अलग बंदे की। यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा किसने लिखी होगी इनकी बुक, कौन जानता होगा इनको इतना, इतने 11-12 के हैं ये लोग, कौन कौन सी सदियों के। एंड वॉल्यूम 4 अब आधी कहानी मुझे मन करा बंदों को बुक बना लोगों को इन्हें थोड़ी बहुत वो पता होती है ना, फिर आइडिया देके बना देते हैं। गौरी एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, कि औरंगजेब की डेथ कैसे हुई। Up to this period, history was as he knew it. The change evidently had occurred in last volume. So, reading volume 5 from both and inwards, Gangadhar Pant finally converts on the precious movement. Gangadhar ने अपना precious movement किस में convert कर लिया? Where history had taken a different turn. जहाँ पे हिस्ट्री ने दूसरा टर्न लिया। That page in the book described, तब उन्होंने वो बुक डिस्क्राइब की द बैटल ऑफ पानीपत, पढ़ी थी उसने। एंड इट मेंशन दैट अ मराठा की जो लड़ाई नहीं हुई थी, मराठा जीत गए थे पानीपत। मराठा और उसकी लड़ाई जो हुई थी ना, इस दिल्ली के लिए हुई थी। दिल्ली में तब ये जीत गया था चौहान। Won it handsomely, और कैसे जीत गए? handsomely। Abdali was routed and he was chased back to Kabul. तब उन्होंने किसका पीछा किया? काबुल by the triumphant Maratha army। किसके द्वारा? triumphant Maratha army के द्वारा, lead by सदाशिव भाऊ। अच्छा ये वो वाला भाऊ तो नहीं है? YouTube पे वायरल होता है, Instagram पे कहाँ वो मराठा की तो है, मराठी अरे जो मूवी में आया था, तो गाड़ी में बैठ के वो बोलता है, चेन में पहनता है, वो बाद में से मारता है। एंड उसको नहीं बोलता है YouTube चैनल। बहुत सारी वीडियो है एडिटिंग की, तो कैरी भी देता है, मेम्स बनाता है, कैरी बनाती है। यार मेम्स बनाए कुछ भी बना, हमारे तो मुर्गे एक हाइलाइट डालने पे उसने हमारी रिमूव कर दी वीडियो हैं। रिगार्डिंग सॉन्ग भी देता है। काबुल बाय द ट्रिम्फर्ट मराठा आर्मी लीड बाय, मुझे लोगों ने ना एक वीडियो सेंड की थी कि मतलब उन्होंने बोलते कि इसकी वीडियो जाके देखो कितना स्टूडेंटों को मार दिया। तो मैंने कहा ये देखिए कितनी गंदी तरह मारे, हम तो कुछ करते भी नहीं, फिर भी हमारे वीडियोस डिलीट
कर दिए। अब मैं बोलूं बहुत गंदा लगा। अरे इनके चैनल पे ऐसे ऐसे कमेंट कर दो, मान लीजिए बंद करा दो चैनल। मेरे पे मैम तो सिर्फ वहाँ पे लिखा ही था कौन सा पनिशमेंट, हमने मेरी वीडियो डिलीट कर दी। जब भी जाके मैं ज़्यादा भाव नहीं देती चैनल। एंड हिज नेफ्यू, उसका जो नेफ्यू था ना, द यंग विश्वास राव, उसका भतीजा था ना जो सचिव राव का, विश्वास राव। The book did not go into blow-by-blow account by the battle itself, so rather it elaborated in detail its consequences. मतलब उन्होंने उसको elaborate नहीं किया, उसकी डिटेल का जो परिणाम था वो the power struggle in India, जो power struggle थी ना इंडिया में, गंगाधर पंत read through the account avidly, वो पढ़ रहा था उसको। The style of writing was unmistakably, मतलब उनका जो लिखने का तरीका था एकदम unmistakably, कोई मिस्टेक नहीं। मेरा तरीका नहीं बिल्कुल, मैं तो 10 बार मिस्टेक करती हूँ गंगाधर पंत का। Yet he was reading the account for first time, उसने पहली बार इस अकाउंट को पढ़ा। ए देयर विक्ट्री क्या है ये? एक फॉर्म का फोटो काम कितना हो गया? ये कहाँ पे कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये कहाँ जाता है? इसमें लिख रहा है ये। बीच में कहाँ होता है? जब तेरे को मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और ये करने के लिए बोले तो इसमें कहाँ क्या कर रहा है? हाथ में कितना सारे कागज। ये देखिए कितना गंदा बजा रखा है बच्चों ने। बहुत ज़्यादा। ये पहले वाले बच्चे हैं ये। रबड़ छीलते रहते हैं बैठ के। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया मेरे? ये ड्राइंग क्या बना रखे हैं आप? ड्राइंग क्या है ये? एंगल। ये देख इसने क्या किया है? वो तो कल देखा था। ये ना बहुत मारूंगी झूठ बोलेगा तो। ये गलत नहीं किया भाई, ये जानबूझ के बैठ के फालतू चीजें कर रहा है ये। नाम लिखा होगा इसने। हाँ, नाम खुशी का नाम लिख रहा होगा। अच्छा। किसी को बताऊंगा। रोम्बस तूने प्रूफ कर दिया इसको? रेक्टेंगल जैसे प्रूफ किया ना वैसे रोम्बस प्रूफ करना है सर जी। हाँ वैसे तो इसकी खुशी हो रही है। बच्चा घुस गया था इसके आंख में। हैं? लाल कैसे हो रही है आँख? लाल हो रही है। कैसे लाल हो रही है? खून जो मरा है। लड़ाई कर लो दोनों रात को। हाँ तो किससे? डर तो नहीं खेलते। चल दोनों सब थोड़ा ना नाखून लग गया हाथ में। किस चीज से? ये झूठ कह रहा है। हाँ। इसे पता होता है कि मारी थी ने मैंने मारी थी इसके लगी आँख में। नहीं पहले से मेरे बता दो इधर होके थोड़ा सा मैं चला नहीं तो प्रूफ हो गया। Their victory in battle, जो उनकी जीत थी ना बैटल में, was not only a great moral booster, great moral booster नहीं थी तो to the मराठा के लिए, but it also established their supremacy, इन्होंने अपनी सुपरमेसी को भी स्टैब्लिश किया इन नॉर्दर्न इंडिया में। द ईस्ट इंडिया कंपनी which had been watching these development, जो क्या देख रही थी? डेवलपमेंट from the sideline से, so got the message and temporarily shelved its expanded program. For the Peshawars the immediate result, पेशावा का क्या था? immediate result था was an increase in the influence of भाऊ साहेब। किसका? पेशावा का जो इमीडिएट रिजल्ट था ना was an increase, वो बढ़ा किसमें? in the influence of भाऊ साहेब में, भाऊ साहेब में बढ़ा। and विश्वास राव who eventually succeed his father 1780. The troubler maker Dada Saheb was relegated to the background and he eventually retired from the state politics. To its dismay, the East India Company made his match in the new Maratha ruler. वो अपने न्यू मराठा रूलर से मिली विश्वास राव से, मतलब वो उसका वो था मैच its match in the new Maratha
था विश्वास राव, भतीजा उसका सचिव राव का। तो ही एंड हिज ब्रदर, वो और उसका भाई माधव राव, कंबाइंड पॉलिटिकल अक्यूमेंट, दोनों ने एक साथ मिलके वो कर रहे थे पॉलिटिक्स विद द वलर एंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड, सिस्टमेटिकली वो फैला रहे थे देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, अपने इन्फ्लुएंस को कहाँ पे, पूरे इंडिया में। द कंपनी वाज रिड्यूस टू पॉकेट, कंपनी ने अपनी पॉकेट क्या कर दी, ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास के पास। तो जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन रिवर्स, द पोर्टुगीज एंड द फ्रेंच, पोर्टुगीज और जो फ्रेंच थे ना, ये यूरोपियन रिवर्स थे, पोर्टुगीज एंड फ्रेंच, ठीक है, पोर्टुगीज और फ्रेंच। ये देख पोर्टुगीज को पुर्तगाल वालों का ना यहाँ पे गोवा में था पुर्तगाल वालों का, आज भी है, खैर है नहीं है इतना अभी, समझ ज्यादा अभी कुछ टाइम पहले गोवा है ना, उसको लास्ट में मिली है क्या पुर्तगाल वालों से। एक्सपेंसिव है ना गोवा, अगर वहाँ पे बिजनेस अच्छा चलता है गोवा में, बीच है ज़्यादा नहीं, एक तो बीच और एक कारोबार ट्रांसपोर्ट का, जैसे वहाँ चलता है, अरे मुंबई में है ना, नेवीज वगैरह गोवा में नहीं रहता, मुंबई में रहते नेवीज वगैरह, है ना, नेवीज वगैरह मुंबई में रहते, अंडो वाली गोवा गोवा में भी रहना चाहिए, गोवा में तो हमारा वो ये कोस्टल एरिया गोवा हुआ, और जैसे कर्नाटका में छोटे छोटे गाँव, कर्नाटका में हाँ मैसूर होगा मेरे हिसाब से, मैसूर पड़ेगा कोस्टल में, केरला को नहीं, औरंगजेब था ना मैसूर देखिए इसको, औरंगजेब नहीं था, वो था बाबा साहेब, क्या नाम था दादा, सिस्टम बड़ा था। औरंगजेब नहीं था, चले यहाँ से, औरंगजेब तो यहाँ का था, दिल्ली का, क्या नाम था उसका, मराठा यार क्या नाम था, बहुत बड़ा वाइट कलर का किला बना हुआ है उसका। तो जब तू कर लेगा पढ़ाई तब तू साउथ इंडिया में जॉब करने जाएगा, क्यों ना हो? सब देखिए चलिए ये मिल जाएगी तो तुम और भी ट्राई करूँगा लेकिन नहीं, जैसे ये बताया ना कि अच्छी इंग्लिश कर लेना अपनी और वहाँ चल जाना काम करने के लिए, वहाँ पे देख मैं तो ये देखती हूँ जो लोग जैसे बिहार के हाथ से होते हैं, बिहार के लोग दिल्ली आते हैं दिल्ली आते हैं, दिल्ली दिल्ली भी आते हैं, मुंबई में जाते हैं, और खोजी लेना होती जगह पे, चल केरला में भी गई कंपनियां दिल्ली में हो गई, हैदराबाद में चल वो तो आउट ऑफ इंडिया है ना, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया में अगर अर्निंग करनी हो, यार अर्निंग परचेस से पंजाब में कहाँ पे रखी है, जरा डेवलपिंग एरिया पे जा रहे हैं, अर्निंग के परचेस मुंबई में कहाँ है, हाँ फिल्म सिटी मुंबई में तो ये होता है कि वो लैपटॉप बनाना है ना, अब तक तू वहाँ जाके लगा ऑटो में चलाएगा ना मुंबई में, ऑटो में चलाए मैं ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ भाई, क्योंकि मुझे ब्लॉग से यही नॉलेज मिलती है, मैं हर स्टेट के हर सिटी के ब्लॉग देखती हूँ, क्या होता है कि हर चीज़ गवर्नमेंट हमें नहीं दे सकती है, एक एक सड़क की एक एक जगह की जानकारी
बॉम्बे मुंबई बॉम्बे बॉम्बे सब खाएंगे मुंबई मुंबई में ना आपको को किराया इतना महंगा है तो कितने रुपए हमारे यहाँ 50 रुपये वो तो 100 रुपये टैक्सी को किराया ये लोग फिर कमाते हैं उसी तरीके से होते हैं जो भी तो दे देते हैं जब हम कमाते ही नहीं तो देंगे क्या हाँ बस्ती बस्ती वो वैसे बढ़िया बस वो अलग एरिया है वैसे वहाँ पे वो भी है जो झुग्गियाँ सबसे ज़्यादा तो। हाँ वैसे नहीं वहाँ पे जो एक्ट्रेस वगैरह होते हैं ये सबसे ज़्यादा दाम पूरा करते हैं क्या करते हैं देखिए इसको कितना दाम देते हैं बहुत से कुछ लोग ना ये जितने भी जो ये होते हैं ना ये करते हैं पैसे और जो वो नहीं है जो एरिया वो जो एक्टर्स के घर में ये लोग काम वाम करने जाते हैं आते हैं काम अच्छा नहीं करता क्यों फिल्म सिटी है फिल्में भी ले लेते हैं कई बार तो कुछ लोग फिल्में भी ले लेते हैं ऑफर आते हैं फिल्म सिटी है और प्लस है कि फिल्म सिटी होने की वजह से ना सबसे ज़्यादा पैसे ना वहीं पर होते हैं डिंडोर है सीरीज मुंबई में तो बनी थी हाँ एक्ट्रेस सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो जो एक्टर पैसा कमाते हैं ना तो इसमें दे देंगे अमिताभ बच्चन को दे देंगे शाहरुख खान को दे देंगे सलमान खान को दे देंगे ऐसा नहीं है कि और इन्होंने कहा क्या है एक्टिंग करनी है। खुद तो मैं कैबिन पे पागल होना चाहिए मैं नहीं इनके अंदर कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ होती है जो हमें अच्छी लगती है चाहे ये कुछ करे ना रोबिन की करे तरफ चाहे ये कुछ करे ना करे अट्रैक्टिवनेस जैसे हाँ अब जैसे सलमान खान है क्या है कोई यहाँ उसके छोटे भाई कितने हैंडसम हैंडसम है उसको देख लो सोहेल का अब्बास खान कितना हैंडसम है लेकिन सलमान खान इतना भी कैसे बना है उसके पापा की वजह से उसके पापा की वजह से देखिए फिल्म उसको। यार उसकी फिल्म में यार इतनी उसके हिट पापा होती ने है ये दो बेटे नहीं है क्या उसकी फिल्म में तो हिट होती है क्या पापा है की पर्सनैलिटी अच्छी है सलमान खान की मेरे पर्सनालिटी की बात नहीं होती उसमें अट्रैक्टिवनेस है हर मूवी हिट जाती है हर मूवी तेरे नाम से कल आता है तो फिल्म कहानी सुशांत तेरे नाम मूवी तेरे नाम तो बहुत हिट गई है सब सबसे तेरे नाम ज़्यादा पर कौन बहुत से यही है वो वाले जो पहले 90s की मूवी होती है ना उसकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये उसका बड़ा मैं कहूँ करण अर्जुन वो तो करा करण अर्जुन भी और एक वो वाली मूवी नहीं थी मैंने प्यार किया हाँ बहुत सारी और मूवी ऐसी मूवी सीख जाती है इनकी और लोग ना पहले पिक्चर्स मूवीज देखने में बहुत पैसा ये जाते थे ना छोटे छोटे हॉल खुले रहते थे इनमें पैसे मुझे प्रोजेक्ट कुछ इंटरेस्ट नहीं मूवीज वगैरह देखने में मैं अपने घर में ही देखती हूँ बस कॉलेज से देख रहे हैं तो तब देखेंगे बस ये मूवीज वगैरह फॉलो हो जाता है लोग मतलब सकते हैं मूवीज वगैरह अभी भी जाते हैं हॉल पे 3D मूवीज वगैरह देखने को हॉलीवुड सही लगती है ज़्यादा अरे हॉलीवुड हाँ एक महीना वेट करो कल मूवी आ जाती है 3D मूवीज मैं 3D मूवीज हम घर में लेने नहीं के देख लिए वो मंगा लो पूरा वो आता है बॉक्स अच्छा। VR बॉक्स देखी उसको जो चेयर ऐसे ऐसे होती है ऊपर नीचे हमने देखा था मुंबई गए थे ना मैंने देखी 4D शो होता है वो। नहीं देखी हाँ, इसके लिए चश्मे पे ना देखे पानी आएगा चूहा ऐसे लगा असली में चेयर ऐसे रियल रियल 4D शो मूवीज वो मूवीज हम घर में नहीं बना सकते ना देख सकते तो उसके लिए जाओ ना लोग तो एक मूवी लगी नहीं चलो जी एक मूवी लगी नहीं चलो उससे ना उनको वो मिलती है एक्टर्स को उससे इसी से तो पैसा आदमी कमाते हैं इसी से तो पैसा कमाते हैं अब तुझ तक नहीं पहुंचा सपोज चल ठीक है वो हर किसी किसी गरीब की भी मदद कर रहे हैं तो गरीब की मदद कर रहे हैं क्योंकि तुम उनको देख रहे हो तभी तो वो कर रहे हैं मदद अब तुम उनको नहीं देखते तो वो मदद कर रहे होते नहीं कर रहे होते तो ऐसे ही जो हमारे जो मनी है ना ऐसे ही फ्लो है सबसे ज़्यादा तुम गरीब तुम गरीब तक नहीं पहुँच सकते नहीं पहुँच सकते लेकिन जिसको तुम देख रहे हो जो ज़्यादा तुमसे पैसा कमा रहा है वो गरीबों को
ऐसे मनी वो करती है रोटेट। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम तक मनी, अब जैसे जो हमारे पॉलिटिकल्स होते हैं, पॉलिटिकल जो होते हैं नेता वगैरह, ये क्या करते हैं, हमें जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। फैक्ट नहीं फैक्ट है। लेकिन मुझे कोई चीज़ सेम में एक्टर के साथ भी करनी चाहिए ना। उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है उसको पैसा? हम उन्हें देख रहे हैं तो वो पैसा कमा रहे हैं ना। तो तुम हर चीज़ में पॉलिटिक्स को ही क्यों बोलते हो कि भाई ये नेता ने इतना पैसा खा लिया, ये नेता ने इतना पैसा खा लिया? एक्टर को बोलो, सही है गलत है? हैं? एक्टर को भी तो तुमने खड़ा किया है। हमारे जैसे चल रहे हैं, फिर हम पसंद कर रहे तो वही चल सारी रहे गान दिखते कितने करोड़ कमा लेते हैं। इंस्टाग्राम से आप कमाते हैं प्लस जो शनाज लीला किसकी वजह से चली है? टिकटॉक से बिजनेस कौन से और बिग बॉक्स से अच्छा बिग बॉस लोग देखते थे तो चली है, चली है ना। अगर चल ठीक है वो एक्टिंग कर रही है, तुमने नहीं पसंद की उसकी एक्टिंग, दैट इज टोटली अप टू यू। नो शी विल बी, चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, बट यू डिडंट लाइक, फ्लॉप हो जाएगी वो। अभी तो चल रही है वो। अब इंस्टाग्राम से कितना कितना लाख में होती है। एक फोटो भी बहुत तस्वीर आपने वीडियो भी तो अजीब अजीब सी बनाती है। कटरीना को देख लो, एक वीडियो पे या एक फोटो पे अब उसकी शादी देखी तो कितने करोड़ों की उसने अपनी फोटो भेजी थी, बेची थी 80,000 करोड़ की। बेचती है फोटो कि अरे पेंटिंग बनी होगी ना। शादी की फोटो हाँ। अमेज़न वालों को। है कैमरा वालों बाय कर रहा था ये फोटो। और कर लेंगे मेरे बड़ा ही बताया था मैंने न्यूज़। और कर लेंगे 80 करोड़ 80,000 एक फोटो 80,000 करोड़। अबे 80,000 की एक फोटो, 80,000 करोड़ की सारी देखो सारी फोटो 80,000 करोड़ की। 80,000 काम करोड़ नहीं इतने तो इतने थोड़ी होंगे। जो इसने शादी की थी अभी, जब इसने मुझे एक ही क्लास है ना। 80 करोड़ तो मानते हैं 80,000 करोड़। ये अलाउड नहीं किया था कोई भी कैमरा वैमरा, तो ये कहते हैं ना कि इसने किसी उसमें राज महल में जाकर शादी की है राजस्थान में। राजस्थान में। फिर तो वो कैसे कर ली इसने? उसका सारा पैसा तो वहीं से निकाल लिया इसने। शादी में जो पैसा लगा वो वहीं से निकाल शादी लिया। से भी फायदा हो गया तो देख। तो मैं और क्या कह रही हूँ, ये हर चीज़ में फायदा देखते हैं। सारे फायदे वाले हम देखते हैं कि कटरीना कैफ उठाने वाला कौन है? हाँ जी, और ये पब्लिक भी जैसे उठेगा सब। तो यही तो चीज़ है कि जब तो हमारी मदद नहीं करो तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो नहीं उठा रहे, गिराएंगे फिर को। ये चीज़ें होती हैं। सोना सीधे निकल पड़ी सोना सीधे अब कल का सिस्टम बता दो बच्चों को। कल में 12 बजे जल्दी बुला लो काम 2 बजे रख लेते हैं, टाइम नहीं 12 मैंने 2 बजे बोला है। वो बच्चे उसमें से जो हमें 12 बजे बुला लेना। नहीं, मैं एक ही टाइम रख दूँ कल का सबका, क्योंकि कल तक पढ़ना 2 से कितने बजे तक? आगे तो है नहीं कोई, उसमें से वो मुझे कहाँ से आएगी बस। ये भी कराना था ये सुनने का यार काम करना होता है स्कूल से ऐसे नहीं होता। बड़ा तो और दिन करता होगा। काम करता हूँ मैं, कॉपी के नंबर लगाते हैं। मेरा रोटी नहीं करते क्या कर रहा है ये? इतना कचरा फैला दिया। फिल इन द ब्लैंक्स भी बोला था ना मैंने। पॉल्यूटेड वाटर से ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, पॉल्यूटेड एयर से होती है, पॉल्यूटेड वाटर से ये होता है हमें जॉइंटिस। दिखाई दर पेंसिल रबड़ भी, रबड़ दी वहां से वो वाला रबड़ दे दे। पेंसिल पढ़ना नहीं आता क्या तुझे? बिल्कुल भी पढ़ता नहीं ध्यान से। कल आएगा जब तक को सारा करवा दूंगी वाला एक चैप्टर का। वाटर पॉल्यूशन से जॉइंटिस होता है,
एयर से ब्रेथिंग की प्रॉब्लम होती है, लैंड से इनफर्टाइल सॉइल होती है, नॉइज पॉल्यूशन से मजोर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। इन नॉइज पॉल्यूशन से एरोप्लेन में बैक करना होता है। नॉइज पॉल्यूशन हाँ एरोप्लेन में बैक करना एज के बाद नहीं करता बूम बूम जो सामने एयर पंखे से सब में फॉल्स फॉल्स लिख दिया जी फालतू में चल रहा था फॉल्स उसमें नहीं जो हो गया सामने बोल रहा है ये तो चटनी को लिया साउंड पॉल्यूशन कॉज हियरिंग एलिमेंट्स वाटर पॉल्यूशन में लीड टू टाइफाइड फॉल्स होता है। देखिए वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, टाइफाइड नहीं होता है। फॉल्स कर दिया उसको पढ़ता है लाइन को। ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेन फैक्टर बिहाइंड ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देख उसको फॉल्स कर दिया। एयर पॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर प्लांट प्रोडक्टिविटी फॉल्स। यार मैंने हिस्ट्री बना लेना, दोनों सही कर दिए मैंने। ले पकड़ पेंसिल। फालतू में जबकि पढ़ना है नहीं, कुछ नहीं करना।